दुआ है मेरी रब से वर्ल्ड वॉर ना हो अब से, अगर हो गया फिर भी तो इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, किसके साथ लड़ना चाहिए या फिर किसको सपोर्ट करना चाहिए? यूक्रेन के पीछे अमेरिका जैसे पावरफुल देश का या फिर रसिया जैसे देश का? तो आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को किसका साथ देना चाहिए वर्ल्ड वॉर 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं विद डीके टॉक। तो किसी भी देश को सपोर्ट करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि किस देश ने हमें मुसीबत के वक्त सबसे ज्यादा साथ दिया था और हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत दी थी। किस देश के साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस सबसे ज्यादा है, या फिर किस देश ने हमें मुसीबत के वक्त अंगूठा दिखा दिया? दोनों में से कौन सा देश ऐसा है जो केवल इंडिया के साथ मित्रता का दिखावा करता है या फिर इस फ्रेंडशिप के रिलेशन को हर उस बुरे वक्त में निभाता है जिस समय हर मित्रता को साथ देना चाहिए? इस समय जो इंडिया की परिस्थिति दोनों देशों के बीच बनी हुई है वह बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपके दो मित्र हैं, दोनों मित्रों के बीच में झगड़ा हो गया, उस समय आप किसका साथ दोगे? एक अच्छा उपाय तो यह है कि आप दोनों में से किसी का भी साथ ना दो। अगर मान के चलो फिर भी आपको किसी एक मित्र का साथ देना हो तो आप साथ उसका दीजिएगा जिसने आपको आप बुरे वक्त में भी साथ दिया है, जो मित्रता का बिल्कुल दिखावा नहीं करता है बल्कि एक्चुअल में मित्रता को निभा के दिखाता है, और जिसने आपको कभी भी निराश नहीं किया है, चाहे वो आपका अच्छा वक्त हो चाहे वो आपका बुरा वक्त हो। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंडिया के अमेरिका और रूस जैसे देश के साथ संबंध कैसे हैं। उसी के बेस पे हम बात करेंगे कि इंडिया को किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम बात करें अमेरिका और रूस जैसे देश की, तो अमेरिका के जितने भी बुरे कर्म है ना जो इंडिया के साथ उसने किए हैं वो कभी भूलने नहीं चाहिए आपको। जब 1971 में युद्ध हुआ था तो रूस इंडिया के सामने आया था उसको बचाने के लिए, लेकिन अमेरिका ने धमकी दी थी कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। नंबर सेकंड, जब 1965 में इंडिया में अकाल पड़ा था तो अमेरिका ने सुअरों को खाने वाला गेहूं दिया था। क्या इन सभी चीजों को देखते हुए क्या हमें अमेरिका जैसे देश की मदद करनी चाहिए? अभी तो कुछ भी नहीं है, आगे देखो। जब इंडिया में आर्टिकल 370 लगा था तो उस समय रसिया ने हमारी मदद की थी और जो अमेरिका था ना वो हमारे पीछे खड़ा हुआ था। जब जब कश्मीर का मुद्दा यूएनओ के सामने आया तो यूएनओ हमेशा कहता था कि कश्मीर के लोगों से बात करो, उस वक्त भी रूस ही सामने आता था और उस मुद्दे पर रोक लगाता था। तो कैसे भूल सकते हैं हम रूस जैसे देश को? नंबर 4, रूस ही एक ऐसा देश है जो 80% हथियार भारत में सप्लाई करता है। जितने भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स वगैरह या फिर AK-47 जैसे हथियार भी रूस ही भारत में सप्लाई करता है। उन्हीं की वजह से हमारी जो सैन्य शक्ति है वो काफी अच्छी बनी हुई है। जब 1998 में इंडिया ने एटम बम एक्सपेरिमेंट किया था तो पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो गई थी, ओनली रूस ही एक ऐसा देश था जो हमारे साथ खड़ा हुआ था। नंबर 6, 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को धमकी दी कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सप्लोजन कर देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? हम आधा हिंदुस्तान खोने के लिए राजी हैं लेकिन सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। उस वक्त भी रूस ने ही हमें सपोर्ट किया था। पाकिस्तान जितने भी हमले इंडिया के ऊपर करता है, चाहे वो आपका पुलवामा अटैक हो या फिर कोई भी स्ट्राइक हो, उन सभी में अमेरिका जैसे देश का ही सपोर्ट होता है। आज चाहे कोई भी स्पेस रिसर्च हो या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो उसके साथ हमें रूस ही सपोर्ट करता है, अमेरिका तो पीछे खड़े होकर देखता रहता है ओनली। तो हमेशा से ही रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो रूस के खिलाफ तो हमें कभी नहीं जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत को बिल्कुल अमेरिका के साथ अपने रिश्ते या फिर संबंध बिगाड़ देने चाहिए, क्योंकि जब भी इंडिया और चाइना का वॉर होगा तो रूस हमारा साथ नहीं देगा, उस वक्त अमेरिका ही साथ आएगा। तो मेरा कहना तो यह है कि इंडिया को किसी का साथ नहीं देना चाहिए, ना ही आपके अमेरिका का ना ही आपके रूस का। अगर फ्यूचर में फिर भी परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि इंडिया को साथ देना पड़ा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए रूस का या फिर अमेरिका का। तो ऐसे ही ट्रेंडिंग और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे फिनिश।